बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। हम अब तक इसके 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं इसका एक और प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। अब मैंने आपके लिए चूज किया है 5.3 का प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में फ्रैक्शन कुछ इस तरह की है। x रेज टू पावर 4 और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस x रेज टू पावर 4। वही मामला हमें इस रैशनल फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना है। सबसे पहले क्या चेक किया जाता है जी? किसी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में बनाना हो, कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? हम चेक करते हैं कि क्या वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अब ये चेक कैसे किया जाता है? ये चेक होता है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के कंपैरिजन से। डिग्री क्या है? डिग्री है किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव में 0 भी आ जाता है। यहां पर जरा देखिए न्यूमरेटर की डिग्री। जी, न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म है और उसकी पावर है 4, यानी न्यूमरेटर की डिग्री है 4। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं। यहां पर x की पावर है 0 और यहां पर x की पावर है, जी बिल्कुल, यहां पर x की पावर है 4, यानी यहां पर भी हाईएस्ट पावर 4 ही है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 4, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 4। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? शाबाश जी। अ रैशनल फ्रैक्शन इज प्रॉपर इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, अदरवाइज इट इज इम्प्रॉपर। अब ये आ गया अदरवाइज का केस। अदरवाइज से क्या मुराद? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां पर दोनों की डिग्रीज इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर का केस थोड़ा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन की लेंथ बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में से एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बरामद करना होती है। वो क्या प्रोसीजर है? पहले भी बात हो चुकी है। एक्सरसाइज 5.1 में भी हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, 5.2 में भी सॉल्व किया, 5.3 में भी देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इट इज एन improper rational fraction improper rational fraction है। सो हमें इसके अंदर से प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बरामद करना होगी और उसका तरीकेकार क्या था? लॉन्ग डिवीजन। मैं आपको तरीकेकार दोबारा समझाता हूं। फर्ज करते हैं हमारे पास है एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर कैसा होगा? जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर फर्ज करते हैं एक, फर्ज करें वो है 7/4। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। हम इसे लॉन्ग डिवीजन की मदद से मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 को डिवाइड किया 4 से, 4 1s are 4, रिमाइंडर 3। ये है हमारा कोशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर। इसकी मिक्स फॉर्म कुछ इस तरह की होगी। कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, 1/3/4 हम इसे पढ़ते हैं। ये आगे इसकी मिक्स फॉर्म। अब इस मिक्स फॉर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 + 3/4।
यानी ये 1 होल ऐड हो रहा है 3/4 में। आप अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करें तो आपको दोबारा 7/4 ही हासिल होगा। इसका क्या फायदा है? इसमें आ गया होल पार्ट और ये आ गई इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल नंबर इसके अंदर से बरामद हुआ। यही पैटर्न हम इसके लिए फॉलो करेंगे। हम इसको मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर से एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बरामद होगी। उस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को हम बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह हम पिछले प्रॉब्लम्स में प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस को डील करते रहे हैं। तो आइए इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। So, by long division, हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं जी। हमारे पास है डिविडेंड x रेज टू पावर 4 और डिवाइजर है 1 माइनस x रेज टू पावर 4। जी क्या करें? शाबाश, हमें x रेज टू पावर 4 लाना है। क्या 1 को x रेज टू पावर 4 से डिवाइड कर दें? जरा सोच लें। हमारे पास है दो ऑप्शंस। एक है कि हम 1 को x रेज टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास x रेज टू पावर 4 आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा x रेज टू पावर 4। लेकिन जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा x रेज टू पावर 8। क्या इस पैटर्न पर जाना है, या हम कंसिडर करें कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी -1 हम यहां पर चूज करें तो -1 मल्टीप्लाई होगा जब इसके साथ तो हमें हासिल होगा x रेज टू पावर 4 और माइनस प्लस -1 साथ हासिल होगा। या ये पैटर्न दुरुस्त है? द आंसर इज ये दुरुस्त तरीकेकार है। अगर आपको सेम पावर्स मिल रही हैं यहां पर तो फिर आपको कोई बड़ा खेल खेलने की जरूरत हरगिज नहीं। आप सिंपली -1 से मल्टीप्लाई करें ताकि फौरन से आपकी सिंप्लीफिकेशन हो सके। अब हम करेंगे यहां पर साइन चेंज। ये कैंसलेशन, यहां पर आ गया आपके पास रिमाइंडर 1। अदरवाइज क्या होना था? अदरवाइज x रेज टू पावर 8 आपके पास इधर आ जाना था, फिर आपका ये सिलसिला चलता चला जाना था और मेरा ख्याल है ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पर आपने चले जाना था। अब हमारी डिवीजन होगी कंप्लीट जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए तो वहां पर रोक दें अपनी डिवीजन को। हम अपनी फ्रैक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ आवर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज, our fraction can be written as x raised to power 4 over 1 minus x raised to power 4 is equal to, हमारा तरीकेकार क्या है किसी रैशनल फ्रैक्शन को लिखने का? अगर p of x by q of x है तो हम इसे लिखते हैं q r over d या Q प्लस R ओवर D, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। यहां पर क्वोशिएंट हमारे पास है -1, रिमाइंडर है 1 और डिवाइजर हमारे पास पड़ा है 1 माइनस x रेज टू पावर 4। सो हम इसे लिखेंगे -1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस x रेज टू पावर 4। ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब स्टूडेंट्स ये प्रॉपर पार्ट है हमारे इस पूरे इक्वेशन के अंदर, ये आ गया प्रॉपर पार्ट। इसकी फर्दर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, इसकी जगह पर पुट करेंगे तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस मुकम्मल हो जाएंगी हमारी गिवन रैशनल फ्रैक्शन के लिए। इसको नाम दे देते हैं 1 का। और अब हमें वर्किंग करना है सिर्फ इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के ऊपर। कंसिडर 1 ओवर
1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4। इसमें न्यूमरेटर की डिग्री 0, चूंकि ऊपर सिर्फ 1 है, और डिनोमिनेटर की डिग्री 4, इट इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, लेकिन डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है। क्या करें? हमारे पास अभी तक 3 केसेस आए हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर, रिपीटेड लीनियर, नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। डिग्री 4 हम नहीं जानते, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा सेकंड डिग्री में या फर्स्ट डिग्री में। अब कैसे कर सकते हैं, जरा इस पर गौर करें। 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन किसी तरह से मुमकिन है? जी, 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1, और इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर्स दरमियान में माइनस अगर आ जाए तो क्या होता है? 2 स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, ये कॉन्सेप्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हम उसे लिख सकेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 को कुछ इस तरह से। 1 ओवर, हम इसे लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, यहां पर भी ब्रैकेट दिखा दें, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर। सो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत इसे हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लिख लिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्दर ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर आप गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रेड्यूसेबल है। किस तरह से? जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर ऑफ 1, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोबारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट। हम फर्दर लिखेंगे इसे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर, और ये आ गए 2 लीनियर फैक्टर्स। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप जितना भी सोचते रहें, ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वॉल्व करते हुए। हमने रियल नंबर्स में रहते हुए इसे रिड्यूस करना है। सो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर और ये 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को। हमारे पास जो गिवन थी वो कुछ इस तरह से थी, 1 ओवर 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4, जिसे हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। अब लेट करते हैं इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को अकॉर्डिंग टू आवर केसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लेट 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। जी, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या अल्फाबेट चूज करते हैं? जी, हम 2 अल्फाबेट चूज करते हैं, एक के साथ एक्स अटैच करते हैं। यह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लीनियर फैक्टर। क्या करेंगे? जी, एक अल्फाबेट सी ओवर 1 प्लस एक्स प्लस डी ओवर 1 माइनस एक्स। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1, सॉरी ये आ गई इक्वेशन 2। 1 तो पहले हो चुकी, 1 तो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी जिसे आंसर बनना है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। फर्ज करें अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर होता, यानी ये रिपीटेड लीनियर होता, तब आप क्या करते? जी, ये रिपीटेड लीनियर होता तो हम d ओवर 1 माइनस एक्स के बाद e ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी करते। क्यूब होता तो f तक भी चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। शुक्र करना चाहिए। इसको फर्दर सॉल्व करना है, हमें a b c d की वैल्यूज की तलाश। हमारा नेक्स्ट स्टेप हमेशा से एक ही है, और वो है कि हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स
बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये कंप्लीट एलसीएम। जब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को, ये कैंसिल, लेफ्ट साइड पर आ जाएगा जस्ट 1 इक्वल ए एक्स प्लस बी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास हासिल होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। ये दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों का प्रोडक्ट जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये 1 प्लस एक्स को करेगा कैंसिल, ये दो फैक्टर्स अटैच हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस डी, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स, चूंकि 1 माइनस एक्स कैंसिल हुआ, ये दोनों साथ अटैच हो गए। इसको नाम दे देते हैं 3 का। अच्छा, इस दफा फिर इसे मैंने नाम दिया, जबकि लास्ट लेक्चर में मैंने नाम नहीं दिया था। उसकी वजह यह थी कि वहां पर हमारे पास लीनियर फैक्टर्स ही नहीं थे। यहां पर गौर करें तो हमारे पास कितने लीनियर फैक्टर्स हैं? जी, हमें 2 लीनियर फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक 1 माइनस एक्स और एक 1 प्लस एक्स। 2 लीनियर फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। 2 लीनियर फैक्टर्स 2 वैल्यूज हमें देंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत फायदा होगा। हमारा जो सॉल्यूशन है ये शॉर्ट हो जाएगा। लीनियर फैक्टर्स पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चन में बहुत बेनिफिशियल हैं। लीनियर फैक्टर से हमें मिलती है वैल्यू। आप पहला लीनियर फैक्टर कंसीडर करें, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 पुट करें तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी -1। सो -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। 1 इज इक्वल टू -1 पुट करना है x की जगह पर। अब हम चूंकि x की जगह पर -1 पुट करेंगे, उसके लिए हमें एक ब्रैकेट यूज करनी होगी, तो हम ये वाली ब्रैकेट जो है इसको स्क्वायर कर देते हैं, a इंटू -1 प्लस b, 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस c 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 माइनस -1 प्लस d 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस -1। अब देखें कि एलिमिनेशन किस किस टर्म की हो रही है। एलिमिनेशन हर उस टर्म की होगी कि जहां जहां पर 1 प्लस एक्स इन्वॉल्व था। अब 1 प्लस एक्स कहां इन्वॉल्व है, जरा देखें। जी, आपको नजर आ रहा होगा कि 1 प्लस एक्स इन्वॉल्व है, 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों। हमें 0 मिल रहा है। यहां गौर करें, सबसे पहले 1 माइनस 1, ये 0, ये सारी की सारी टर्म एलिमिनेट होने जा रही है। जी स्टूडेंट्स, यहां पर हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 माइनस, यहां से हमें हासिल होना है -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, यानी ये टर्म भी एलिमिनेट होने जा रही है। इसका मतलब है कि a, b और d एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें मिलेगी वैल्यू c की। तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह पर 0, यहां पर 0 पैदा हुआ, 0 ने सबको एलिमिनेट किया, प्लस c -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 2s are 4, यहां पर डायरेक्ट हम 4 ही लिख लेते हैं, प्लस इसकी जगह पर भी 0। 1 इज इक्वल टू 4c, तो c की वैल्यू क्या बनी? जी, c की वैल्यू यहां से बन गई 1 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारी आ गई पहली वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा लीनियर फैक्टर वो है 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स से x की वैल्यू क्या आएगी अगर उसे 0 के इक्वल पुट किया जाए?
1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 1. सो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3. जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे. 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस d 1 प्लस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1. 1 माइनस 1 होगा 0, यहां पर होगी एलिमिनेशन, और 1 माइनस 1 0, ये भी एलिमिनेट, यानी ए बी सी ये तीनों एलिमिनेट, डी की वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस डी इंटू 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 1 इज 2, 2 2s आर 4, 4d, यानी ये आ गया 4, और यहां से हमें मिल रही है d की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4d, का मतलब d की वैल्यू 1/4. ये स्टूडेंट्स हमें d की वैल्यू मिल गई. अब रह गई a और b की वैल्यूज. फर्दर कोई लीनियर फैक्टर हमारे पास मौजूद नहीं, 2 ही थे, 2 की मदद से हमने इतना काम कर लिया. अब हमें क्या करना होगा, हमें इक्वेशन 3 को फर्दर प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करना होगा, और कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट के मेथड से हमें a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करना होंगी. तो हम इक्वेशन 3 को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 3, लेफ्ट साइड 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न, ax 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ax माइनस ax क्यूब प्लस b माइनस bx स्क्वायर. उसके बाद c, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस x, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1, 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डी. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. फर्दर मल्टीप्लिकेशन होगी और हमें फिर लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना होगा. आइए फर्स्ट हाफ यूज करते हैं बोर्ड का. फर्स्ट हाफ में चूंकि हम ये वर्किंग कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि हम अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकें. ये है हमारी इक्वेशन 1 जिसे आपको याद रखना है, जिसमें हमने फाइनली वैल्यूज पुट करनी है इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए. और दूसरी इक्वेशन 2 हमें चाहिए है, ये तो अभी बहरहाल हम रिमूव नहीं कर रहे हैं. ए बी सी डी की वैल्यूज यहां पुट होंगी और हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस मिलेंगी. तो हम रिमूव करते हैं फर्स्ट हाफ को. वन इज इक्वल टू ax माइनस ax क्यूब प्लस b माइनस bx स्क्वायर प्लस ये c स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, c वंस आर c माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स क्यूब. उसके बाद d मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब.
अब हमें लाइक टर्म्स को करना है इकट्ठा। लाइक टर्म्स हम किन्हें कहते हैं? जिनमें x की पावर्स सेम हो, उन्हें इकट्ठा करते हैं। लेफ्ट साइड पर तो 1 ही है, इज इक्वल टू हमारे पास एक टर्म है ये x क्यूब, cx क्यूब और dx क्यूब, ये हैं लाइक टर्म्स। इनको इकट्ठा कर लेते हैं। -a -c और प्लस d, x क्यूब कॉमन। हमने x क्यूब कॉमन ले लिया, इन तीन टर्म्स को हमने कर लिया कंबाइन। उसके बाद x स्क्वायर वाली टर्म्स 1, 2 और 3 प्लस -b, उसके बाद है प्लस c, उसके बाद है प्लस d, x स्क्वायर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स x वाली टर्म्स 1, 2, 3, दरम्यान में लगाया प्लस, ब्रैकेट में आ गया a, फिर उसके बाद -c प्लस d, साथ आ गया x। अब विदाउट x टर्म्स ये है b, c, d, ये तीन टर्म्स हमारे पास आ गई। और आप देखेंगे सबके ऊपर कोई ना कोई निशान मौजूद है, इसका मतलब है सारी टर्म्स को हमने शामिल कर लिया। b प्लस c प्लस d, b प्लस c प्लस d, ये तीनों टर्म आ गई। अब हमें कंपेयर करना है कोएफिशिएंट्स को। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। अब लेफ्ट साइड पर देखें सिर्फ क्या है, ओनली 1 का स्टेटस क्या है यहां पर? इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। हमें राइट साइड पर x क्यूब वाली टर्म नजर आ रही है, जबकि लेफ्ट साइड पर नहीं है। x क्यूब का कोएफिशिएंट -a -c प्लस d किसके इक्वल होगा फिर? जी, हम ऐसी सिचुएशन पहले भी देख चुके हैं। अगर लेफ्ट साइड पर x क्यूब नहीं है तो हम लेफ्ट साइड पर फर्ज करेंगे कि लिखा हुआ है 0x क्यूब, तो 0 होगा कोएफिशिएंट -a -c प्लस d के इक्वल। तो हम लिखते हैं -a -c प्लस d इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पर x स्क्वायर भी नहीं है, वही मामला -b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 0। x भी नहीं है, फिर वही मामला a माइनस c प्लस d इज इक्वल टू 0, और फिर आएगा b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट। अब इन चार इक्वेशंस के नाम भी दे देते हैं। हम नाम 3 तक दे चुके हैं, इसको नाम दे देते हैं 4 का, 5, 6 एंड 7। अब स्टूडेंट्स ये है हमारे पास दो वैल्यूज, ये जो हमारे लिए नेमत हैं c और d की वैल्यूज। इनको यूज करते हुए हमें फर्दर a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आ जाएं। c और d की वैल्यूज किस तरह यूज करें? जी, c और d की वैल्यूज अगर इधर पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी मौजे। c और d की वैल्यूज अगर इधर पुट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी। a और b फौरन हमें मिल रहे हैं। 6 और 7 यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, आपका दिल चाहता है तो c और d की वैल्यूज इधर पुट कर लें, फिर भी a आ सकता है। c और d की वैल्यूज इधर पुट कर लें, फिर भी b आ सकता है। यानी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो कंटिन्यू करते, पुट पुटिंग c is equal to 1/4 and d is equal to 1/4 in equation 4। इक्वेशन 4 में पुट कर रहा हूं जी c और d की वैल्यू।
सी और डी की वैल्यूज हमारे पास 1/4 दोनों की आ चुकी हैं। यहां पर पुट किया माइनस ए हमारे पास पहले, माइनस सी की वैल्यू 1/4, फिर डी की वैल्यू 1/4 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? -1/4 प्लस 1/4 कैंसल, माइनस ए इज इक्वल टू 0 से हमें ए की वैल्यू क्या मिली? जी, ए की वैल्यू मिल गई माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल टू 0। ये मिल गई ए की वैल्यू। उसके बाद यही वैल्यूज इक्वेशन 5 में भी पुट करते हैं। पुटिंग c is equal to 1/4 and d is equal to 1/4 in equation 4। स्टूडेंट्स, ये c और d की वैल्यूज इक्वेशन 4 में पुट करने के लिए हमें फर्दर जगह की जरूरत है। ये पार्ट भी मिटा लेते हैं और अपना सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन 4 में हम पुट कर रहे हैं सी और डी की वैल्यूज। ये है इक्वेशन, सॉरी, हमने इक्वेशन 5 में इस दफा पुट करना है। इक्वेशन 4 में हम यहां पुट कर चुके हैं, अब इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 में सी और डी की वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 1/4, डी की वैल्यू भी 1/4 इज इक्वल टू 0। 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा? जी, डिनोमिनेटर सेम है, हम जस्ट न्यूमिनेटर्स को एडअप करेंगे। 1 + 1 हो जाएगा 2, 2/4, यानी माइनस बी प्लस 2/4 इज इक्वल टू 0। अब ये 2/4 की सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? जी, 2/4 की सिंप्लीफिकेशन होगी 2 1s are 2, 2 2s are 4। हमें हासिल हो रहा है माइनस बी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या होगी? 1/2 या -1/2? जरा सोच के बताइएगा। शाबाश, सोच लिया होगा आपने। ये जो पॉजिटिव 1/2 है दूसरी तरफ जाके होगा नेगेटिव 1/2। नेगेटिव और नेगेटिव होगा कैंसल। वी विल हैव द वैल्यू ऑफ b एज 1/2, यानी नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल। ये हमें b की वैल्यू हासिल हुई। अब हमें ये चारों वैल्यूज a, b, c और d, चार वैल्यूज हमें पुट करनी है। कहां पर? जी, हमें पुट करनी है इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 जो कि आप पहले नोट कर चुके हैं, उसे जरा दोबारा देख लें। मैं उसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन 2 थी 1/1 + x², 1 + x, 1 - x। राइट साइड पर हमारे पास था ax + b/1 + x²। a की वैल्यू हमारे पास है 0, 0 × x प्लस b की वैल्यू 1/2 ओवर 1 + x² प्लस b के बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो था c/1 + x। c की वैल्यू, जी c की वैल्यू क्या थी? जी बिल्कुल, हमने c की वैल्यू यहां पर भी यूज की। c की वैल्यू 1/4 और d की वैल्यू भी 1/4। 1/4 ओवर 1 + x प्लस d ओवर 1 - x। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब जरा सोचिए कि इस स्टेप की फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। जी, हम इस तरह की सिंप्लीफिकेशन पहले भी कर चुके हैं। क्या हो सकता है? जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये नीचे शिफ्ट करने होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जीरो इंटू एक्स विल बी 0, ये शिफ्ट होगा 2 डिनोमिनेटर में। इट विल बी 1/2 × 1 + x² प्लस 1/4 × 1 + x प्लस 1/4 ×
1 माइनस एक्स। ये हमें पार्शियल फ्रैक्शंस मिल गई उस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की जो हमने बनाई थी लॉन्ग डिवीजन के बाद। वो दोबारा से रिकॉल कर लें। अभी हमने लास्ट स्टेप में लिखी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसकी ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस मिल गई। लेकिन क्या हमें ओरिजिनली ये रैशनल फ्रैक्शन गिवन थी? द आंसर इज नो। हमें ओरिजिनली गिवन थी रैशनल फ्रैक्शन जो हमने बिल्कुल स्टार्ट पर देखी थी, इक्वेशन 1 में मौजूद है। इक्वेशन 1 में जाकर हम इन 3 पार्शियल फ्रैक्शंस को पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी? x रेज टू पावर 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोबारा से अगर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 लिखा जा सकता है। ये हमारी ओरिजिनल गिवन रैशनल फ्रैक्शन को हमारे पास पहले मौजूद था यहां पर -1। -1 के बाद इक्वेशन में हमारे पास थी ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन के जिसकी 3 पार्शियल फ्रैक्शंस हम बना चुके हैं। हम उसकी जगह पर ये 3 पार्शियल फ्रैक्शंस पुट करेंगे। प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस एक्स। यानी ये हमारा प्रॉब्लम और ये आ गई इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। सो कंक्लूड करते हैं। हेंस पार्शियल फ्रैक्शंस आर -1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 ओवर 4 इंटू 1 प्लस एक्स 1 ओवर 4 इंटू 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। यह वाहिद प्रॉब्लम था इस एक्सरसाइज में जो कि इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पर बेस कर रहा था। अब रिमेनिंग प्रॉब्लम्स उम्मीद है आप पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। अगर नहीं सॉल्व किए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे एक्सरसाइज 5.4। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।